अब चाहिँ कति कन्फरेन्स गर्नु छ आज आज चाहियो Cut trust will be boosted, all kind of angiographic test will also be there, and 3D reconstruction means all type. Like we are funding the dialysis MRI, exactly the same pattern. And regarding the machine, it's a very high-end machine. So not only routine CT scan, it will do certain other. He is the technical part. So in night time, any emergency patients comes. What are the process? You want to see a demonstration? We have. ये पहली बार आया है तो आप ये किस तरीके से काम करेंगे देखिए दार्जिलिंग वासी अलॉन्ग विद दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का जो भी हम लोग पेशेंट बारी है तो एक सिटी स्कैन के लिए हम लोग सिलगुड़ी जाना पड़ता था, जाने का भाड़ा, खाने का, और सिटी स्कैन का एक सिटी स्कैन करने के में भी सेबस आपको 2000 से ऊपर लगता है। सो ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो गया और 24 आवर सर्विस। सो हम लोग अभी क्या सोच रहे हैं, हम लोग जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम लोग आगे काम कर रहे थे, ये सब अचीवमेंट से गवर्नमेंट से मिलकर काम करने से दिस इज़ ऑल अचीवमेंट। सो हम लोग और आगे में और गवर्नमेंट के साथ रिलेशन में काम करने से और आगे और एडवांस टेक्नोलॉजी में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी पब्लिक के जब भी हेल्थ सेक्टर पर कंप्लेन होता रहता है, कभी ये नहीं हुआ कभी वो नहीं हुआ, लेकिन अभी हम लोग धीरे धीरे जैसे अभी 5 बेडेड डायलिसिस सेंटर चल रहा है, अभी 10 बेडेड में अपडेट कर रहा है, ऐसे अभी खरसांग में भी होगा, कालिम्पोंग में होगा, मिरिक सब डिवीजन हॉस्पिटल अनाउंस हो चुका है, उसमें भी होगा। लेकिन हम लोग गवर्नमेंट के साथ बातचीत डायलॉग अपन कभी भी रखना चाहिए। गवर्नमेंट के साथ झगड़ा करने से जो हमारा चीज़ था वो भी हम लोगों ने बहुत घुमाया। सो मैं अभी इस हॉस्पिटल से CMO साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, CM मैडम को भी धन्यवाद देता हूँ, और पूरा एंटायर टीम जिसका वजह से ये सिटी स्कैन आया दार्जिलिंग हॉस्पिटल, सबको हम लोग दार्जिलिंग वासी की तरफ से GTA वासी की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। और आगे में भी और ऐसा हम लोग का दार्जिलिंग हॉस्पिटल और आगे जाए और एडवांस टेक्नोलॉजी में जाए कि दार्जिलिंग का आदमी सिलगुड़ी जाना ना पड़े। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, और आगे में और अच्छा हम लोग करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसमें पब्लिक भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। होगा कभी जब भी हॉस्पिटल में सुन रहा हूँ, कभी ये प्रॉब्लम भी कभी वो प्रॉब्लम भी, ये सुनने में बहुत आता है, लेकिन ये हॉस्पिटल ऐसा चीज़ है कि ये प्रॉब्लम ही फेस करने के लिए बना हुआ चीज़ है। सो डॉक्टर का टीम जब भी सर्विस देता रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है व्हाट इज कॉल्ड इट्स ह्यूमन चैलेंज दे आर टेकिंग एवरी डे। सो कभी कभी थोड़ा तकलीफ होने से आदमी लोग एक्साइटेड भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग हम लोग कंट्रोल करके आगे में सब मिलजुल कर काम करेंगे। दार्जिलिंग हॉस्पिटल हम लोग गोल्डन ग्रुप में मतलब हमारा मकसद है, इसको अब देखा है हम लोगों ने, इसको दार्जिलिंग हॉस्पिटल टीम में थोड़ा हम लोग कमजोर है, उसके भी हम लोग काम करेंगे आगे में जाकर। सो दार्जिलिंग में अभी ये सब चीज़ आस्ते आस्ते आगे जा रहा है। सो आई थैंक एंटायर टीम जिसने ये आज ये सिटी स्कैन अचीव किया। थैंक यू। अनिल जी, जैसे करसियम हॉस्पिटल में 10 साल से एक ही एम्बुलेंस है, वो भी सर्विस अच्छी से नहीं दे रही, लेकिन प्राइवेट पूरा आ रहा है। मैं भी परसों जो एक्सीडेंट में गया था, एक्सीडेंट में जाकर हम लोग को मालूम हो गया प्राइवेट एम्बुलेंस ज़्यादा हो रहा है ज़्यादा जी, तो उसको हम लोग जल्दी बस सॉर्ट आउट करेंगे। क्या हुआ ये किस तरीके से काम करेगा और ये कितना चैम्बर वाला है? ये जो है CT स्कैन जो है एक बहुत ही बेसिक इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटी है, जो अब से 24/7 दार्जिलिंग या आसपास का सभी नागरिकों को ये उपलब्ध होगा। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ रोग निर्णय में ये महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अभी जब तक ये नहीं था, वो डायग्नोसिस के लिए नीचे जाना पड़ता। GTA का चेयरमैन साहब अभी बोले कि उसके लिए कॉस्टिंग, सारा दिन जाना घूमना, तो अभी वो नहीं पड़ेगा, वो एब्सोल्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गवर्नमेंट इसका पूरा खर्चा वहन करेगा। टोटल जितना भी यहाँ पर पेशेंट आएगा, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर पेशेंट काफ़ी अच्छा होगा, ज़रूर होगा। और खाली यही नहीं, हम लोग टेक्नोलॉजी से वो तुरंत, उसमें ज़्यादा देर भी नहीं लगेगा, ऑलरेडी ये रेडी है। तो टेक्नोलॉजी से हम लोग इसको जोड़ देंगे कि अगर कहीं पर भी ऐसा लगे कि यहाँ पर जो डायग्नोसिस हो रहा है उसमें और हायर सेंटर का कोई रेफरल लगेगा, तो ये जो इमेज है ना, ये इमेज ऑटोमेटिकली एक सिस्टम से चला जाएगा, चला जाके उसका रिपोर्ट, उसका एनालिसिस
कलकत्ता का मेडिकल कॉलेज में भी हो सकता है, नॉर्थ बंगाल में भी हो सकता है, ये भी हो जाएगा। और हमने इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ का डॉक्टर लोग तो देखेंगे ही, उसका साथ नॉर्थ बंगाल का जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसका भी इनका ऊपर एक मेंटरशिप रहेगा। तो कोई भी ये मशीन में प्रॉब्लम हो जाता है, चलने को जो भी हो, तो उनका भी वहाँ पर एक बड़ा रेडियो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट है, तो वो भी होगा और रिपोर्ट का भी एनालिसिस होगा। कि मूल हमारा जो ये उद्देश्य है कि यहाँ से ज़्यादा पेशेंट को नीचे नहीं जाना पड़े। उनका जो रोजी रोजगार है 3-4 दिन अगर वो नीचे जाता आता है तो उसी में चला जाता है, ये नहीं जाना पड़े। इसको हम लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को घटाना ही हेल्थ सिस्टम का हमारा गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का मूल उद्देश्य है। तो इसमें और भी ज़्यादा करके डेवलपमेंट्स आएंगे। कार्शियन में डिजिटल एक्सरे ऑलरेडी आ गया है, तो डिजिटल एक्सरे में भी ये फायदा है कि उसका जो इमेज है वो डिजिटल इमेज है, तो उसको हम कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हो ही सकता है कि कार्शियन में स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसको इंटरप्रेट करने के लिए तभी नहीं है, लेकिन इसके लिए चिकित्सा या उसका इफेक्ट नहीं खत्म होगा कि उसको हम लोग वो सिस्टम से लेके जाके कहीं और उसका डायग्नोसिस करा लेंगे। पेशेंट को जाना नहीं पड़ेगा, सिस्टम से पिक्चर जाएगा, सिस्टम से पिक्चर आएगा। और इसका साथ मैंने जीटी का चेयरमैन सर को बोला और भी ज़्यादा हम लोग धीरे-धीरे ये क्या मिनिमम चार्जेस होगा कि टोटली नहीं, ये टोटली फ्री है, ये इसमें कोई भी चार्जेस नहीं होगा। ये जो मॉडल है ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगा। जो चला रहे हैं यहाँ पर ये पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में है, तो ये पूरा स्टेट में चलता है। अभी ये 46 सिटी स्कैन बन गया वेस्ट बंगाल का, 45 था, ये लेके 46 हो गया। तो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कवरेज करना था हमारा बहुत दिन से टारगेट। आई एम ग्रेटफुल टू द पीपल हियर, द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, सब कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारा सहयोगिता से आया है, क्योंकि हिल में काम करना थोड़ा टफ होता है। तो सब कुछ काम में आ गया, तो ये बन गया और ये टोटली फ्री होगा। इसमें कुछ के मतलब इसका जो अलग अलग से मेडिसिन भी लगता है, कंट्रास्ट लगता है, वो भी गवर्नमेंट बियर करेगा। तो इट इज टोटली एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं करेगा। सर्विस कब से शुरू होगी? सर्विस ऑलरेडी कल से चालू हो गया है, उस हिसाब से ट्रायल रन चालू हो गया है। आज हमारा जो टीम आया है उसमें हमारा एक्सपर्ट आया है, वो प्रोफेसर उत्पलेंदु दास है सर, यहीं पर है शायद। तो वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रेडियोलॉजी एसएसके हमारा सबसे जो बड़ा, तो अभी 2-3 घंटा वो मशीन को चेक करेंगे, उसका इमेज देख लेंगे, इसको सर्टिफिकेशन बोलते हैं। सो टुडे हमारा जो है ये स्टैंडर्ड प्रोसेस, इसको सर्टिफिकेशन एंड कमीशनिंग बोलते हैं। इसका तुरंत हम हॉस्पिटल को रिपोर्ट दे देंगे, एवरीथिंग इज ओके, पेशेंट सर्विस चालू हो जाएगी। डॉक्टर सोमेंद्र नाथ।